जिंदगी के सफर में बिछड़ना भी मजबूरी है। जिंदगी के सफर में बिछड़ना भी मजबूरी है। आज हम भी किसी मोड़ पर खड़े हैं, पत्थर दिल होकर बताना जरूरी है। रो रहा है दिल अजीब सा डर और आंखें नम हैं, पत्थर दिल होकर मुस्कुराना जरूरी है। पत्थर दिल होकर मुस्कुराना जरूरी है। दूर होने का डर क्या होता है नहीं जानता था। दूर होने का डर क्या होता है नहीं जानता था, लेकिन आज वक्त ने मुझे सब बता दिया है। कौन चाहता है हंस के विदा होना, कुछ रस्में निभाना जरूरी है। सभी से बात करने को आज वक्त कम है, पर हेलो कहकर हाथ मिलाना जरूरी है। पत्थर दिल होकर मुस्कुराना जरूरी है। भूल जाओ एक दूजे की गलतियों को, भूल जाओ एक दूजे की गलतियों को। क्या रखा है नफरत में, बड़े हो गए हैं खुद को समझाना जरूरी है। जो नाराज हैं मुझसे वे, जो नाराज हैं मुझसे मैं हंसा कर रहूंगा उन्हें भी। आज प्रेम से नफरत को रुलाना जरूरी है। आज प्रेम से नफरत को रुलाना जरूरी है। पत्थर दिल होकर मुस्कुराना जरूरी है। ले जाओ अपने संग यादों की किताबें, हर शब्द अनमोल है इसमें। फुर्सत में पढ़कर इसको कुछ वक्त बिताना जरूरी है। गुजरता वक्त ना पारीख रोक सकता है ना हम आप। इसके साथ चलकर कुछ बनकर दिखाना जरूरी है। इसके साथ चलकर कुछ बनकर दिखाना जरूरी है। पत्थर दिल होकर मुस्कुराना जरूरी है। इसके साथ हम वो भी करते जाएंगे। पूनम का करके जो है अब हम निवेदन करेंगे प्राचार्य महोदया से अपने विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अभिनंदन। कुछ शब्द है किसी का पढ़ जा रहे जो लोग बड़े बड़े दोस्त समझते हो तो दोस्त समझते हो तो दोस्ती निभाते रहना। हमें भी याद करना, खुद भी याद आते रहना। हमारी तो हर खुशी दोस्तों से ही है। हम खुश रहें या ना रहें, आप यूं ही मुस्कुराते रहना। दोस्ती हर चेहरे की मुस्कान होती है। दोस्ती दुख सुख की पहचान होती है। कोई रुठ भी जाए तो दिल पर मत लेना, क्योंकि दोस्ती थोड़ी सी नादान होती है। दोस्ती नजरों से हो तो उसे कुदरत कहते हैं। सितारों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं। हुस्न से हो तो उसे मोहब्बत कहते हैं। और दोस्ती आप जैसे दोस्त से हो तो उसे किस्मत कहते हैं। ना तुम दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, हम अपने अपने वादे निभाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा जिंदगी का सफर, तुम वहां से याद करना, हम यहाँ से मुस्कुराएंगे। हमारे सबसे लंबे समय तक पड़ोसी रहे हैं। कोरोना के समय में हम लोग जो है काफी लंबा समय जो है साथ बिताए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंझट जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ।
मैं निजुर के उद्गार लिए फिरता हूँ। सिक्किम में खूब घूमते हैं हमारे सिपाही सर। मैं निजुर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना ही उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठा पानी का तोता है, भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। हमारे हमारे आने से मेरा मुझसे हुआ रोशनी आप ज्वाइन भी साथ में किए थे और रिलीज भी साथ। आंखों में खुशी लबों पर हंसी, आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ, जिसकी कभी शाम ना हो। मिलना बिछड़ना तो दुनिया की रीत है, मिलना बिछड़ना तो दुनिया की रीत है, इस रीत को खुशी से निभाते रहो। पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए, पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए, जो भी मिले राहों में दोस्त बनाते रहो। तुझसे बिछड़ने का गहरा एहसास है, तुझसे बिछड़ने का गहरा एहसास है, मेरी जिंदगी में तू बहुत खास है। शीतल चंदन सा रहे हरदम जीवन तुम्हारा, शीतल चंदन सा रहे हरदम जीवन तुम्हारा, ईश्वर के आगे बस यही अरदास है, रिक्वेस्ट है। सवेरा होते ही दुनिया आबाद होगी, सवेरा होते ही दुनिया आबाद होगी, पलकें खुलते ही इस दिल में तुम्हारी याद होगी। खुदा करे भरा रहे तुम्हारा दामन खुशियों से, खुदा करे भरा रहे तुम्हारा दामन खुशियों से, हमारे लबों पर बस यही फरियाद होगी। सफलता का नया सफर होगा, कौन जाने कल किधर होगा। अपने इरादों में जान भरते रहना, अपने इरादों में जान भरते रहना, इम्तहान भरा तेरा हर कदम होगा। जाना पहचाना चेहरा अनजाना हो जाता है, जाना पहचाना चेहरा अनजाना हो जाता है, पलों में ही रिश्ता जैसे पुराना हो जाता है। मिलना बिछड़ना तो दुनिया की रीत है दोस्तों, मिलना बिछड़ना तो दुनिया की रीत है दोस्तों, एक वक्त के बाद तो देश भी बेगाना हो जाता है। एक तो उसका कश्मीर दिख रहा था, इसके बाद मेरे को दो जगह और दिखा था, एक दार्जिलिंग दिखा था, एक नॉर्थ सिक्किम दिखा था। तो भाई मैंने मैप पे सर्च किया, देखा तो एक छोटा सा स्कूल दिखा था फुदुंग नाम से। तो मैंने जब टीचर्स का लिस्ट देखा होटल पे, तो मेरे को जाहिर सी बात है अगर मैं लखनऊ का हूँ तो मैं आस पास के लोगों को पहले ढूंढूंगा। तो मेरे को वहाँ पे 2-3 सर मिले, एक लिखा था हमारे एसएमटी सर गोपाल पांडे सर, इनका नाम लिखा था, फिर अनूप सर का लिखा था, ये लखनऊ के हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले सर को फ़ोन किया, पांडे सर को, और मैंने सबसे पहले एक ही चीज़ पूछी कि सर वहाँ गर्मी तो नहीं पड़ती है? तो सर ने बोला कि नहीं, मौसम बहुत अच्छा है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी स्कूल के बारे में पूछते, फिर मैंने स्टाफ के बारे में पूछा
क्वार्टर्स के बारे में पूछा, सबके बारे में पूछा, तो बताया नहीं माहौल फ्रेंडली है, सारे टीचर जो है नेचर में भी ठीक है, आपस में हेल्पफुल है। तो वाकई में जब मैं यहाँ पोस्टिंग लेके आया तो शुरुआत में मेरे को लगा नहीं कि मैं जो है किसी दूसरी जगह से आया हूँ। अगर मेरे को कोई हेल्प चाहिए थी, चाहे वो पांडे सर हो या अनूप सर हो या शिवदान सर हो या बाकी जितने भी हैं, अब सबका इंडिविजुअली नाम लेना तो खैर पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक कि हमारे कैटरिंग सर भी आ जाता है ऐसे। तो मतलब वाकई में थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं तो चाहता था कि अगले साल तक रुक जाते तो शादी में चलते, लेकिन ठीक है, ईश्वर से आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। पूनम कुछ बोलो। कोई कम से वही जो बोला बोलो। गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून सबको। और पांडे सर बोल रहे थे जो भी शिकायत है हाँ बोल दीजिएगा। देखिए बातें दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी, वो सारी चीजें बोल देनी है, मन के अंदर नहीं रखना है। लेकिन कुछ नहीं ना सर, इसलिए नहीं बोले। नहीं तो न्यूज रिपोर्ट नहीं भेजनी है, कुछ तो देना होगा ना दिमाग नहीं नहीं, ये सब रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। दिमाग में कुछ तो देना है। हम लोग मतलब जितने भी साथ हम लोग रहे, मतलब जो भी था मतलब बहुत फ्रेंडली था। जितना भी हम लोग साथ में रहे वो हम याद करेंगे और आपको सबको एक साथ में बेस्ट विशेष करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं हिंदी में बात करूंगी। हाँ क्या बात क्योंकि है। हमेशा अब आप लोग हिंदी जोन में जा रहे हो ना, इसीलिए और मेरा थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी हो जाएगा। कुछ गलती हुआ तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। क्या बोलना चाहती हूँ मैं स्कूल में आई थी, यहाँ ट्रांसफर में आई थी, मेरा ट्रांसफर ऑल ऑफ अ सडन हुआ था डिमांड्स राउंड की तरफ। आई थी बहुत खुश होके आई थी और बहुत खुशी भी हुई क्योंकि उस समय प्रिंसिपल मैडम का भी ट्रांसफर हुआ था यहाँ से, सीवी शांति मैम का यहाँ से गई थी मैम अपने होम स्टेट के यहाँ। लेकिन सर लोग सब वहाँ पर मिलने आ गए थे, ग्रीट करने आ गए थे। जब मैं गेस्ट हाउस में थी सारे सर जितने भी थे वो आके मिले और बहुत अच्छा लगा वो एम्बियंस, बिकॉज समवेयर ये चीज़ मुझे पटना रीजन में नहीं मिला था। मतलब सब लोग वहाँ पर भी अच्छे थे, लेकिन ये जो ग्रीट करना होता है आके मैम ये वो सब ठीक है, ये सब मतलब वो जो कर्टसी था, इट वाज कमेंडेबल, इट वाज रियली स्वीट एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। और जर्नी भी यहाँ पर स्मूथ ही रहा है अभी तक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पांडे सर, अनूप सर, ये दोनों हमारे एसएमटी है, मैं तो दोनों को ही एसएमटी बोलती हूँ, सीनियर मोस्ट टीचर्स। और उन्होंने हम लोग को कभी प्रिंसिपल का वॉइड फील होने नहीं दिया। उस समय जितना पीरियड उन्होंने स्कूल चलाया बहुत इफिशिएंटली चलाया। डिफिकल्ट है, हम लोग जितना भी बोले, लेकिन किसी का जगह लेके उसको उस समय रन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि दूर रह के तो हम लोग बहुत सारा चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन रन करना डिफिकल्ट था। और सर लोग ने बहुत एफिशिएंटली किया, लोगों की बात भी सुन दे, वो ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। हम लोग कुछ भी बात लेके जाते थे, सर लोग सुनने के लिए तैयार होते थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों का ऑरा ही मतलब एकदम सीनियर है, था भी और है भी, मतलब मुझे लगता है, और वो अच्छी बात है, एक सीनियर वाला ऑरा है और वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी दिखता है। अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने उनमें देखा है और बहुत अच्छा लगा उन लोग के साथ काम करने में। बहुत कुछ सीखने को मिला सर, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड। हाँ, जैसे पांडे सर ने बोला, जितना भी लाइफ इज अ बिटर स्वीट जर्नी। आप जो बिटरनेस है यही छोड़ के जाइए, स्वीटनेस जितना है वो लेते जाइए। हाँ, आप जहाँ भी जाओ खुश रहो, आबाद रहो, मेरा तो यही आपके लिए बेस्ट विशेस है। अब शिवदान सर इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, एवरीबडी विल अग्री। और शिवदान सर यहाँ सिंगल आते तो जरूर जम्मू में घर बसाते हैं।
सर के साथ बात करने में ना ऐसा कभी नहीं लगा कि सिद्धांत सर राजस्थान से है, मैं यहाँ से हूँ, ये कभी वो फीलिंग ही नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो कल्चरल डिफरेंस भी फील नहीं हुआ। मतलब सर बहुत अट्रैक्टिव है नेचर में, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा सर। और ये जो आपका क्वालिटी है ना, इट विल टेक यू अ लॉन्ग 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 वे। आप कहीं पर भी एडजस्ट हो सकते हो, किसी के साथ भी रह सकते हो। तो ये चीज़ मेरा बेस्ट विशेज़ है आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका पीजीटी का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आए, पॉजिटिव आए और आपको अच्छा जगह मिले। वो वाला जगह कौन सा है सर आपने जो हाँ जेएनवी खेड़ा में आपने, ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट है ताराचंद सर। ताराचंद सर का तो बात ही क्या करें। ताराचंद सर इज अ यूनिक कैरेक्टर। आई मीन यू विल नॉट इज भी, मतलब सुनने की शक्ति भी है, दोनों है, बोथ वे है। तो ये चीज़ बहुत बहुत अच्छा लगा सर का भी। हाँ, सो ऑब्वियसली यू ऑल विल बी मिस्ड आउट हियर। यहाँ पर सुधीर सर हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा मेस में। सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स चलाना डिफिकल्ट है, उन लोगों ने सब एफिशिएंटली किया। सर ने बहुत, मतलब सर बोलते हैं कि हम लोग मैं मतलब हंस हंस के आप लोगों को खिलाता हूँ और ये चीज़ आप याद रहोगे। यस डेफिनेटली हम लोग आपको याद करेंगे सर, मेस में जब भी जाएंगे हम लोग आपको याद करेंगे। और मुझे ये लगता है कि सर किसी का कुछ सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता है, हम हर एक लोग इररिप्लेसेबल हैं। हम लोग सोचते हैं लाइफ में कि ये चला जाएगा बेटर आएगा, नो ऐसा नहीं होता है। हर एक लोग अपनी जगह में यूनिक होते हैं और हर एक लोग इररिप्लेसेबल होते हैं। कोई भी आए, हम तो नहीं आएंगे, वही लोग तो नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है जो भी आए आप लोग को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, जो सहयोग आपने किया है, उसका रिप्लेसमेंट कोई और नहीं कर पाएगा। वो अपने ही हिसाब से करेंगे, आप अपने हिसाब में यूनिक थे, इररिप्लेसेबल थे। तो यही सब बोलते हुए आप लोग को बहुत बहुत मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी जाओ अच्छे से रहो। आपका जेएनवी का जर्नी बहुत बहुत अच्छा स्मूथली जाए सर। मेरे बेस्ट विशेस आप लोग को। थैंक यू। सभी को यहाँ पर मैं गुड आफ्टरनून कहना चाहूँगी। इन पंक्तियों के साथ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ इस तरीके से ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। ये कहना आज के अवसर पर मैं इसलिए चाहती हूँ कि सर हम समय को दोष देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो समय तो एक जैसा ही है। ये स्थिति है, परिस्थिति है, उस समय में किया गया हमारा काम है जो उस समय को कभी हमारे लिए उचित बना देता है, कभी अनुचित बना देता है। तो सबसे पहले तो सर क्योंकि यहाँ पे सभी मुझसे सीनियर हैं और मतलब क्या ही कहना है आप सब लोग के साथ जो भी मेरा यहाँ अनुभव रहा है, जो कुछ मुझसे हुआ उन सब के लिए सबसे पहले मैं ज़रूर माफ़ी मांगने का ही मतलब जो मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मुझसे हुआ है एज अ जूनियर, उन सब के लिए मैं रियली आप सबसे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान हर परिस्थिति में सही नहीं हो पाता है, कभी कभी उससे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि अगर मेरी वजह से अगर आपको कहीं कुछ भी हर्ट हुआ है तो सर। और दूसरा, जब मैं यहाँ पर आई थी तो कुछ चीज़ें मैंने कही नहीं। पांडे सर के दोस्त अमित सर, मैं जिस जेएनवी में हूँ वहाँ पे हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी तो अमित सर ने मुझसे भी कहा था कि मैं सोच रही थी कि नॉर्थ सिक्किम आऊँ कि नहीं आऊँ, तो अमित सर ने कहा वहाँ पांडे सर है ना, उन्होंने खराब जेएनवी नहीं सेलेक्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर नहीं जो सच मैंने आपको कहा नहीं, लेकिन जो अमित सर का स्टेटमेंट था आपके लिए मैं वो कह रही हूँ सर, कि अगर वहाँ पे पांडे सर हैं तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके जाइए, वो जेएनवी आपके लिए बुरा नहीं साबित होगा। तो तब फिर जब उन्होंने कहा तो ठीक है, उसके बाद पांडे सर का तो फिर बात हुई ही, जो उनका सपोर्ट रहा है। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ सर कि वहाँ पर अमित सर जैसे लोग मिले थे, तो सर यहाँ पर आप जैसे लोग सीनियर्स मुझे मिले, इस वजह से मुझे गाइड मिला। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी सर कि मान लीजिए कि शुरू में हाँ मैं कुछ लिखती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सर ने फिर भी एज ए सीनियर मोस्ट टीचर वो क्वालिटीज़ को वो समझते थे, उन चीज़ों को उन्होंने समझा और उसके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर ने कई बार मोटिवेट भी किया कि आप अपनी चीज़ों को लिखिए, ऐसे बोलिए। सर जो इंकरेजमेंट आपकी तरफ से मिली है वो चीज़ को तो वो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल है, जो कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। दूसरा तो पांडे सर जो भी कुछ यहाँ पर रहा उसके लिए आपका रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। दूसरा चीज़ मैं शिवराज सर भी कहूँगी कि सोशल साइंस डिपार्टमेंट में कहने के लिए हम एज अ पीजीटी है सर,
लेकिन जो एक अनुभव आपके पास है यहाँ बच्चों के साथ जुड़ने का, जो आपके साथ है, वो कई सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं सर। और नेचर के साथ, इंसानों के साथ जुड़ना, समय पर लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें जो आपसे सीखी हैं वो मेरी लाइफ में बहुत मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनूप सर के साथ जो मेरा जो पहला इंटरेक्शन था, तो सर की मतलब जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उनको देख के जो मेरे दिमाग में जो पहला आया था, और मैंने स्पर्शा मैम को यही कहा था कि सर अंदर से कितने शांत दिखते हैं। नहीं सही मैं बता रही हूँ सर। तो मैंने स्पर्शा नहीं सर, आप थे मतलब कब मैंने आरती मैम की सच्ची मैम आप कितने लकी हैं कि सर तो इतना कम भी बोलते हैं और इतने शांत नेचर के हैं, आप बहुत लकी है। मैंने आरती मैम को भी ये बात कही थी। स्पर्शा मैम ने कहा कि हाँ सर कम बोलते हैं, लेकिन वो जितना जरूरी है उतना उनकी बातों में उतना ही वजन होता है। बोले हाँ। तो सर फिर भी हम मुझे जहाँ जरूरत पड़ी थी सर, आप हमेशा वहाँ पे खड़े थे। इस चीज़ को तो मैं कभी डिनाई कर ही नहीं सकती। तो रियली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, अब रहे कैटरिंग सर जो खिलाता है वो तो महान होता ही है। भोजन देने वाला हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो जिस भी रूप में दे रहा है सर। तो आपने हम सबका तीनों टाइम, और वो भी हम सिंगल्स लोग के लिए तो आप भगवान ही समान है सर। तो सर फिर भी मैं तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, खाना बनाना ये सब चीजें इतना तो नहीं है। तो मेरे लिए तो सर आपने जो भी दिया, जो खाया मेरे की तरफ से, और हमें भरोसा, उसके लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद सर। लेकिन बहुत ही अच्छा आपके परिवार के साथ एक बहुत अच्छा स्पर्शा मैम के थ्रू आप सबके साथ एक और ज्यादा क्लोजनेस बनी। वो नहीं है लेकिन हर बात में स्पर्शा मैम का नाम याद ही आ जाता है, क्योंकि वो तो है ही मेरे लिए। तो फिर भी सर आप सबों के साथ जो भी यहाँ समय बीता, वो लाइफ की इतनी अच्छी मेमोरीज रहेंगी कि जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ, और सबसे लास्ट नहीं, मैं तो लग ही नहीं रहा कि मैं जाने वाला हूँ। इसलिए नहीं रुक सकते सर, क्योंकि जो लेक्सान मैम ने कहा वो बिल्कुल सही है। कभी कभी चीजें अनुचित उचित हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपका दिल रियली बड़ा है, क्योंकि आपने हम सबके साथ जो समय बिताया, फिर भी आप हर जगह हमारे लिए सपोर्टिव रहे हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है आज सब। और लाइफ में आपके साथ अभी हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो कहीं जहाँ भी जरूरत होगी सर आपके सहयोग के लिए, तो मैं हमेशा ही आपको कॉल करके परेशान करूंगी। तो सर जो भी है, आपका स्वभाव रियली बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ आपके स्वभाव से जो सीखने को मिलता है उसको हम जरूर इन्वाइट करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर कि आप सब हमारी लाइफ का एक बहुत स्वीट और अच्छा हिस्सा बन के रहे हैं। तो थैंक यू। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय और उपस्थित सभी सम्मानित जन, शुभ अपराह्न। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी अपने चुने हुए स्थानों पे जा रहे हैं। सभी लोग एक स्थान से आते हैं तो दूसरी जगह जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का सपना यही होता है कि जल्दी से जल्दी अपने घर के आसपास पहुँचे। तो उसमें अनूप सर तो बिल्कुल बगल ही में ही जा रहे हैं, 2 घंटे की दूरी में, 2-2.5 घंटे की दूरी में। बाकी सब भी अपने अपने स्टेट में ही ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। कैटरिंग सर का थोड़ा दूर पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन वहाँ भी है। और इन्होंने पता नहीं कहाँ से स्कूल ढूंढ निकाला है जहाँ कम से कम बच्चे भी लेके जाने के लिए, मतलब ऐसा स्कूल ढूंढा है कि मतलब शहर में भी है, मतलब अच्छी लोकेशन में भी मिले और बच्चे भी कम मिले। आसपास बड़े बड़े शहर भी है, लखनऊ है, प्रयागराज है, सब आसपास जहाँ जाना चाहे वहाँ घूम भी सकते हैं। तो अनूप सर थे तो मेरी जान पहचान पहले ही हो गई थी। आने से पहले भी 1-2 बार बात हुई। आने का पूरा रास्ता वगैरह सब अनूप सर ने ही बताया, कैसे आना है, क्या करना है। और बाकी टाइम पे भी वो हमारी मदद करते रहे या गाइड करते रहे जरूरत पड़ने में। कैटरी सर भी हमेशा खाने के लिए, मतलब जब भी वो पहले ही, मतलब हम लोग खाने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन वो पहले ही बोलेंगे चिंता शुरू करिएगा। वो खिलाने के लिए पहले ही तैयार रहते थे। और ताराचंद सर वो है जो सबसे पहले, जैसे ही स्कूल में आए, सबसे पहले हमारी मुलाकात ताराचंद सर से हुई है। और इन्होंने अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले फोटो खींचना ही जरूरी आते ही यहाँ पे श्री शांति मैम थी। जब मैंने रिपोर्ट करने के तुरंत बाद बाहर लेके गए और फोटो खींचा। तो ताराचंद का भी अच्छा सहयोग था।
जब से इनके पड़ोसी बन गए तब से अक्सर हमें याद करते रहते हैं। कभी भी जाना हो बाहर, गाड़ी निकालनी हो, तुरंत पूछेंगे चलिए सर चलते हैं। तो इसके अलावा एक और हमारे साथी का यहाँ पे विदाई समारोह होना चाहिए। कैटरिंग सर वो कौन कुक थे, वो यहाँ नहीं है, उनको भी बधाई देना चाहते हैं। तो अब मैं यही आशा करता हूँ आपका जो भी आप जहाँ भी जा रहे हैं आपका भविष्य उज्जवल हो और साथ करें। धन्यवाद। Principal ma'am and all the staff members, very good afternoon to all. So I joined here. This was my first job and हिंदी में बोलती हूँ। सर ने बोला था कि इंग्लिश में मत बोलना। पहले ही बाहर मुझे हड़का दिया, अंग्रेजी में मत बोलना। तो ये मेरी पहली जॉब थी और मैं यहाँ आई। I am a 1-year-old baby in Navodaya. So I came here and अंग्रेजी आ रहा है। मैं यहाँ आई और यहाँ पे सब कुछ नया था, रेजिडेंशियल सेटअप था। मैं कभी स्टडीज़ में भी मैं ऐसी जगह पे स्टडी नहीं किया, पर मैं जब यहाँ आई तो सबसे पहले मैं गेट पे ही जिससे मिली थी वो शिवदान सर थे और वो वार्म वेलकम जो मिला सर से, एकदम होमली, लगा ही नहीं कि मैं किसी नई जगह पे आई हूँ। और मैं यूपी से हूँ, सो आई केम सो फार। सिक्किम बहुत दूर था पहाड़ पे और घर वाले भेजने से पहले यही डिसाइड करके आए थे कि अगर अच्छा नहीं होगा तो वापस चले जाएंगे, फिर से नए जॉब के लिए ट्राई करेंगे। बट द फर्स्ट पर्सन आई मेट एंड ही गेव मी दैट पॉजिटिव वाइब और वो मुझे गेस्ट रूम तक ले गए एंड यहाँ पे मेस है, यहाँ पे ये है, वो है सर नॉन स्टॉप बोलते हैं और बहुत ज़्यादा होमली फील कराते हैं। और थ्रू आउट दिस 1 year, मोर देन 1 year, शिवदान सर से एक बहुत ही अलग लेवल की बॉन्डिंग हुई जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई डोंट हैव वर्ड्स। और हर चीज़ में जस्ट लाइक मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, बट आई ऑलवेज कॉल हिम बिग ब्रदर। बड़े भैया हैं ऐसे ही बोलती हूँ और छोटी बहन जैसा ट्रीट किया मुझे, तो मैं सर को तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और कुछ भी अगर खाते हैं तो मुझे ज़रूर खिलाते हैं और कुछ भी लाएंगे। और सेम चीज़ मुझे भी फील होता है कि अगर मैंने कुछ कुक किया है तो मुझे लगता है कि सर को ज़रूर खिलाना है। वो पता नहीं कुछ अलग सा बॉन्डिंग है, तो सर को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं। और पांडे सर जब मैं एकेडमिक में आई तो सर प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल इंचार्ज थे। और फर्स्ट डे आई केम फॉर सिग्नेचर, ही वाज सिटिंग देयर एंड देन he started explaining me all the things। कुछ भी हो मुझे बताना है, कुछ भी हो डरना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ों को बोलना नहीं है, चुपचाप काम करना है। और हर स्टेप पे और कुछ भी इंफॉर्मेशन आउटसाइड का भी कुछ भी होगा सर विल इन्फॉर्म मी। एंड एक चीज़ और है जो सर स्टेटस लगाते हैं। आई नेवर सी हिज स्टेटस empty, it is always something is there and I always see and something meaningful is there always in his status। and I want to tell you many times in my Modi speech, many times I have seen his status and spoke there। so बहुत कुछ सीखा है सर से। कहीं भी साइंस सेंटर पे भी गए थे, वहाँ पर भी मतलब he always push, मोटिवेट करते हैं, अच्छी चीज़ करो, अच्छा करो, कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सर आई वांट कि आप यहाँ से जाने के बाद भी आप प्लीज़ कैरी ऑन दिस, मुझे इनडायरेक्टली भी आप मुझे मोटिवेट करिए। और अनूप सर इज़ एज सरिता मैम सेड, सर इज साइलेंट बट व्हेन ही स्पीक्स देयर इज सम, उनके बात में वजन होती है। तो थोड़ा बोलते हैं लेकिन दमदार वाला बोलते हैं और हमेशा कुछ भी बोला है तो अच्छा बोले हैं प्रियंका मैडम, ऐसे नहीं, ऐसे करिए ना, ऐसे वाला बोलते हैं। तो वो चीज़ बहुत कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ हम ग्रैब करते हैं सर की पर्सनालिटी से। तो थैंक यू सर। और सर के साथ एक चीज़ और है कि मैं मैम से भी जुड़ी हूँ। मैम ने भी मुझे एकदम ऐसे छोटे डॉटर के जैसे ट्रीट किया है। कुछ भी हो, अभी खाना हुआ या कुछ भी हुआ तो जस्ट लाइक अ स्मॉल किड मुझे बुलाते हैं और बहुत वो सारी चीज़ें मिस करूँगी मैं। सो थैंक यू सर। और याद रखिएगा आप लोग, मुझे भूलिएगा मत। और केटरिंग सर, सुधीर सर इज़ माय नेबर नेक्स्ट टू माय हाउस। तो
वहाँ से जब मैं गुजरती हूँ तो मैम सर के पहले ही जा चुकी हैं, तो वो प्लेस बहुत ही खाली सा लगता है, क्योंकि वो हमेशा वहाँ खड़ी रहती थी। और कुछ भी हो चीज़, मतलब प्रियंका ऐसे कर लो वैसे कर लो, और सर भी चाहे मेस में हो चाहे आउटसाइड द मेस हो, बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग और एक बहुत प्योर हार्ट वाला मेरे लिए तो है मुझे नहीं पता बाकी के लिए, बट फॉर मी बोथ सर एंड मैडम बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, तो वो बहुत मिस करूँगी। और आई एम थैंकफुल कि अब मैं नीचे शिफ्ट कर जाऊँगी, क्योंकि जब मैं वहाँ से क्रॉस करूँगी तो मुझे बहुत खाली लगेगा वो एरिया तो इसलिए मैं भी बोल रही थी सर आप जा रहे हो तो मैं भी नीचे शिफ्ट कर रही हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ताराचंद सर एज लेक्सन मैम सेड, सर इज यूनिक, उनके जैसा सच में यहाँ पे कोई नहीं है। एंड सर की सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, और सीरियसली ना लेके भी सीरियसली लेते हैं और since I have joined here, I always got the duty of decoration department with sir. So I am always there in his art room, और ऐसे कटिंग शटिंग करना, पेंटिंग करना, ये करो वो करो, चाहे वो किसी भी फंक्शन का डेकोरेशन हो, आई हैव डन विद सर। सो आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो सर से मैं सीखा मैंने इन सब चीज़ों में। और सर मुझे जब मैं अनुकृति के साथ थी तो सर ऑलवेज कॉल अस मी एंड अनुकृति विद द ड्रेस ऑफ कलर ऑफ आवर ड्रेस। तो अगर हमने रेड और येलो पहना है तो बोलेंगे और लाल पीली और नीली पीली तो वो सारी चीज़ें हम मिस करेंगे सर। तो सबको मैं मिस करूँगी, और यहाँ से जाने के बाद भी आप सब लोग प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप चले गए हैं तो व्हाट्सएप फ़ोन कॉल, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो नवोदय में जब तक हूँ तब तक ज़रूर से आपसे हेल्प लूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित विद्वान मित्र शिक्षक शिक्षिका वर्ग और मेरे प्यारे, आज ही नहीं बोलना चाहता हूँ अतिथि, फिर भी अब आप लोग का ऑर्डर आ रहा है तो आप इस जवाहर नवोदय विद्यालय का एक अतिथि के रूप में उपस्थित है, तो सभी को अभिनंदन करते हुए मैं दो शब्द यही बोलना चाहता हूँ। आप लोग शायद किसी भी नवोदय से आए हैं अपना अपना जगह से, उस टाइम पे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तर सिक्किम में आ गए, शायद उस टाइम में आते वक्त आप लोग को ये आभास या आशा नहीं था कि एक परिवार के साथ हम लोग यहाँ जुड़ेंगे, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूँ शायद आज आप लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम यहाँ पे एक जवाहर नवोदय विद्यालय में एम्प्लॉय के रूप में नहीं, परिवार के रूप में रुके थे, और अपना अपना रिक्वेस्ट पे अपना अपना चॉइस प्लेस मिला है आप लोग को, वहाँ जाइए, खुशी से रहिए, और ऐसे ही वातावरण वहाँ भी सृजना कीजिए ताकि सबको वहाँ को भी एक फीलिंग्स लगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तर सिक्किम से आने वाले लोग का व्यवहार और उनका स्कूल कैसा होगा आप लोग को देख करके ऐसा महसूस हो। और इसी दो शब्द के साथ में अपना वाणी विराम देता हूँ। सभी सम्मानित शिक्षक साथीगण, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे कुछ साथी हमें छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। साथी चलेंगे तो ये एक तरीके से संगम है, सुख और दुख, हर्ष और दुख जिसे बोलेंगे गम। थोड़ा सा क्या है, हर्ष का विषय इन लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ा सा कम था कि हमारे साथ के लोग हमें साथ बीच में से अब यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि ये उनकी तरक्की और उसका समय है, तो हम इसको गम भी नहीं कह सकते। हमें भरोसा है कि वो आगे जाकर भी बहुत अच्छा करेंगे। अब मैं इनके बारे में, सभी के बारे में अगर ये कहूँ कि ये ऐसे थे या वैसे थे तो ये गलत है। कारण ये है कि ये सब बहुत अच्छे थे। सभी के साथ मेरा व्यवहार या मेरा जो आपसी आदान प्रदान रहा, मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि कोई भी परेशानी इनसे मुझे हुई है। सभी लोग, चाहे वो ताराचंद सर हों, चाहे कैटरिंग सर हों, अनूप सर हों, शिवदान सर हों, चाहे अपने पांडे सर हों, कभी मुझे ये लगा ही नहीं कि इनके अंदर कुछ ऐसा है जो मुझको इनसे जोड़ने से रोकता है।
और यही एक अच्छी बात ये लोग यहाँ किए हैं और मेरे साथ में है, आगे आगे भी इनकी रहेगी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कह सकता हूँ कि भगवान ने आगे बहुत सारी तरक्कियाँ दे, हर तरीके की खुशियाँ दे जो ये चाहते हैं अपने आप से। धन्यवाद। ऐसा प्रोग्राम भी फॉर्मल है। जैसा अभी अमित सर ने कहा कि मौका खुशी का भी है और दुख का भी है। खुशी सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि 5 लोग जो भी जा रहे हैं उसमें से कोई भी डिस्प्लेसमेंट में नहीं जा रहा है, सबको अपनी चॉइस की पोस्टिंग ही मिली है और शायद सबकी फर्स्ट जो अपना पहला चॉइस था वही मिला हुआ है। ना आपका दूसरा है, लेकिन आप तो पहले वाले में जाना नहीं चाहते थे, ये हमको खबर है। हम पहले में जाना चाहते थे लेकिन दूसरा मिल गया। कोई बात नहीं, पहला दूसरा सब एक ही है। पहला कट जाए तो दूसरा ही पहला बन जाता है। पॉजिटिवली लीजिए। तो सभी अपने घर के आसपास ही जा रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। जेएनबी की सर्विस है ही ऐसी कि आप आना और जाना यहाँ लगा ही रहता है, मिलना बिछड़ना लगा रहता है। बट आज के डेट में मिलना वो तो सिस्टम के अनुसार है, कब किससे मिलोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट बिछड़ना अपने हाथ में होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप चाहो तो कल ही बिछड़ सकते हो और नहीं चाहो तो लंबे समय तक नहीं बिछड़ के साथ भी रह सकते हैं। अभी तक सबने कैटरिंग सर का नाम लास्ट में लिया, मैं शुरू में लूँगा। जैसा मैडम ने कहा कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग सिंगल रहते हैं, हमारे अन्नदाता हैं। और खुशी की बात यही है कि सर घर के पास भी जा रहे हैं और वो 100 से कम है ना काउंट, स्ट्रेंथ जो है 100 से नीचे है। कितना है? हाँ, तो 100 से नीचे ही है। सुबह एक बार बना दो तो 3 टाइम खाना खिला सकते हैं। ये सबसे खुशी की बात है कि सब घर के पास भी जा रहे हैं और अभी उनका जाना मतलब बच्चे के लिए भी जरूरी था, बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से या आगे करियर के हिसाब से, तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्नदाता वैसे कटिंग सर को हम बोल रहे हैं, लेकिन नवोदय में नॉर्थ सिक्किम में मैंने पहली रोटी 8 सर के घर खाई थी। कहाँ गए सर? अच्छा, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ आने से पहले, नॉर्थ सिक्किम आने से कम 1.5 साल पहले मेरी बात 8 सर से वीडियो कॉल पे हुई थी, हमारे कॉमन साथी के माध्यम से। ऐसे ही मैं पूछ रहा था कि सिक्किम में कौन कौन से स्कूल है नहीं है, तो वीडियो कॉल पे बात हुई थी। जिस दिन लिस्ट आई थी पिछले साल के एटीडी की, उसी दिन शाम को मेरे पास 8 सर का कॉल भी आया था कि आपका तो आ गया, कब आ रहे हो। और उसके बाद जो है अभी लेक्सा मैडम बता रही थी कि पूरा स्कूल उनको ग्रीट करने के लिए गेट पे खड़ा था, तो मुझे ग्रीट करने के लिए 8 सर ही खड़े थे। जिस दिन आया था मैं बहुत बारिश हो रही थी। मैं सिलीगुड़ी में था। आप सिलीगुड़ी में नहीं थे, आप पहुंच चुके थे शायद रात को 2:30 बजे 3 बजे पहुंचे थे। मुझे अच्छा 8 सर के अलावा मेरी फोन पे दूसरी बार बात, सेकंड पर्सन जिनसे बात हुई थी वो अनूप सर थे, क्योंकि मैं जिस दिन आ रहा था फ्लाइट से उस दिन अनूप सर सिलीगुड़ी में थे और मिश्रा जी ने अनूप सर का नंबर भेजा था कि इनसे बात करिए, हो सके तो साथ में आ जाइए। तो वो उस दिन मिल नहीं पाए थे क्योंकि वो लैंडस्लाइड वगैरह था। सर भी रास्ते में अटक गए थे, काफ़ी रात में आए थे। तो 8 सर को बाकी लोगों ने मस्का लगाया बहुत कि आप स्पेशल हो, यूनिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जैसे नॉर्मली हो, बट हमारे लिए स्पेशल हो, मेरे लिए। वो रोटी खिलाई थे पहले इसीलिए, और साथ में भी कुछ था, नहीं बताऊंगा अभी। शिवदान सर व्यक्तिगत रूप से हेल्प करते हैं, ये करते हैं, वो अलग बात है। बट जिस किसी स्कूल में भी जाएंगे, चाहे वो अभी ट्रांसफर में जाएं या पीजीटी बन के जाएं, उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत भाग्य की बात होगी। ये मैंने पिछले 6-7 महीने में इतना मतलब जाना है कि चेयर के लिए खड़े रहना, ये जो एक अच्छी क्वालिटी एक एम्प्लॉय की होती है, जेएनबी जैसे सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। और सर में ये क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई है। तभी ये मैंने कई बार पर्सनली ऑब्जर्व भी किया है, या सर से कभी पर्सनली इंटरेक्ट किया है, तो उस समय भी वो चीज़ उस चीज़ की झलक मिली है। तो इसलिए जहाँ भी जाएंगे वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होंगे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, वो बहुत भाग्यशाली होंगे। अनूप सर चले जाएंगे तो थोड़ा सा दुख होगा, वो अपनी दूध वाली कंपनी में एक बंदा कम हो जाएगा। हो सकता है कि कंपनी बंद करनी पड़े। एज अ सीनियर बहुत अच्छे थे, हैं, और बाकी लोगों ने तो बखान कर ही दिया है।
पांडे सर की बात लोगों ने कम ही बोला है, हम भी कम ही बोलेंगे। पांडे सर सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन लगा नहीं 6 महीने में कि सीनियर मोस्ट हैं। कुछ तो वो काम से बचते हैं इसलिए, और दूसरा इसीलिए कि हाँ, जब हम लोगों को ट्रीट किया, मुझे कम से कम या बाकियों को भी मैंने करते हुए देखा है, वो सीनियर वाला प्यार तो रहता है, बट जो एक सीनियर वाला वो होता है, कई सीनियर मोस्ट होते हैं कि भाई मैं सीनियर हूँ, एटीट्यूड एग्जैक्टली शब्द वही है, वो चीज़ जो है उनमें नहीं है। और एकेडमिक मोटिवेशन जहाँ तक सबसे ज़्यादा स्कूल में अगर किसी से मिला है तो सर आपसे ही मिला है। आप लोग सब अपने अपने चॉइस की जगह पे ही जाएंगे। ज्योग्राफी में एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, विंड वाला चैप्टर जब पढ़ते हैं कि हवाएं जहाँ से आती हैं उसी के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। जैसे वो साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि वो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से आता है। नाम रखने का कारण ये है कि जहाँ से हवाएं आती है वहाँ के जो गुण हैं, वहाँ के जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो साथ में लेके आती हैं, और उसी से पता चलता है कि वो हवा कहाँ से आ रही है। तो आप लोग यहाँ से जाएंगे और इस जगह की जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो साथ में लेके जाएंगे अपने अपनी जगहों पे। कम से कम शुरू के कुछ दिन तो आप जेएनवी नॉर्थ सिक्किम को ही रिप्रेजेंट करेंगे, और आप पाँचों पे इतना भरोसा तो है कि आप जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन विद्यालय का बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, स्कूल का नाम रोशन ही करेंगे। थैंक यू। हार्दिक शुभकामना सभी के साथ। हमारा सर लोग बोलेंगे, 2 लोग और 3 लोग रहेंगे, काउंसलर सर, पीटी सर और चौधरी। जैसा कि विदाई समारोह हो रही है, तो जाने में तो कोई कैसा भी स्टेशन हो, तकलीफ तो होती है जाने वाले को, और खुशी इस बात की होती है कि आप अपने मनचाहे जगह पर जा रहे हैं, और जितना निष्ठा और लगन से यहाँ काम किया, उससे ज़्यादा ही लगन और निष्ठा के साथ अपने जहाँ स्टेशन चुना है वहाँ पर भी करें और इज्जत पाएँ। और बाकी सारे स्टाफ हमारे लिए अच्छे थे और अच्छे रहेंगे और कांटेक्ट में बने रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास ही हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में ही हैं। बाकी सारे लोग अपने अपने चॉइस प्लेस पर हैं, इसलिए यहाँ से कोई उतना तकलीफ नहीं है जाने का। और ट्रांसफ़र तो एक पार्ट है हमारे नवोदय विद्यालय समिति का, तो हम भी आए हैं, जाएंगे, आप भी आए थे और उम्मीद करते थे कि अच्छे जगह मिले तो जाएंगे, और जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं यहाँ पे अगस्त में आया था कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, बट ये जो 6 महीने थे आप सभी के साथ, आप पाँचों के साथ, मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे नया हूँ या मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। मुझे कभी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी ऐसा फील करने को नहीं मिला। आप सभी ने एज अ बिग ब्रदर, आप सभी ने मुझे अच्छे से गाइड किया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई मेरा साथ दिया, उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत मिस करूँगा सर, और कभी भी उधर आना होगा तो ज़रूर आप सबसे मिलूंगा ज़रूर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चल रहा है, आप लोग किसी के साथ कुछ मतलब बुरा व्यवहार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब भी हम लोगों को ऑफिस में हेल्प चाहिए था, जब भी चाहिए उस टाइम सब सर लोगों ने हम लोग को बहुत हेल्प किया ऑफिस में। और मुझे उम्मीद है कि मतलब आगे जाके भी दूसरा जेएनवी में आप लोग सेम हेल्प कोऑपरेट करेगा ऑफिस के साथ। और इतना बोलकर सब कुछ शिक्षक साथी सभी को शुभ अपराह्न। देखिए, खुशी की बात यह है कि इनको अपनी चॉइस मिल गई, अपनी चॉइस की जगह। हमारे लिए ये है कि हमारे जो बहुत ही मजबूत, इस स्कूल के मजबूत जो स्तंभ मान लीजिए, मजबूत जो एक समूह है, वो हमारे से दूर जा रहा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो अपने पसंद की जगह में जा रहे हैं। शुरुआत कैटरिंग सर से कर देता हूँ। चीज़ ये है, मैंने इनमें कभी कोई कमी नहीं देखी, इनसे कुछ ना कुछ सीखा ही। और ये एक तरह से जो मेरे लिए हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, क्योंकि
किसी की 2 साल की नौकरी, किसी की 10 साल की करती होगी, किसी ने 15 साल की करती होगी। मेरा पहला जॉब, और सबसे पहले मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, इतनी दूर जा रहा हूँ। इन्होंने ऐसा सपोर्ट किया कि मेरे परिवार को भी आज यूँ पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो बेफिक्र रहेगा, एकदम आराम से रहेगा। कैटरिंग से शुरू करूँ तो इनका जो मैनेजमेंट है शानदार है। इनसे सबसे एक चीज़ सीखी है मैंने, और इनकी एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें इनकी खास बातें, लेकिन एक चीज़ मेरे को जो अच्छी लगती है वो बता देता हूँ। ताराचंद जी हैं, मस्त मौला आदमी है, मस्त रहते हैं, और ऐसा कोई टीचर नहीं है जेएनवी में जो मस्त रहता है। सब रोए फिरते रहते हैं, लेकिन ये मस्त रहते हैं। अनूप सर हैं, अनूप सर से मतलब मेरे भाई ने भी वो कह दिया, सगे भाई ने, कि अरे यार ये है ना, तू बेफिक्र जा। इन्होंने उनको रास्ते में कह दिया था कि आप जा सकते हो, मैं ले जा रहा हूँ, ये मेरा भाई है। अनूप सर भी ऐसे रखते हैं, कोई भी टेंशन आती है इनको बताते हैं, अरे तू टेंशन आराम से, बेफिक्र। और शिवदान सर की क्या तारीफ करें, उनके जैसे न तो कभी बन ही सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी इनको इतना लाइक करते हैं, और हर मुश्किल घड़ी में स्कूल के साथ ये खड़े रहते हैं। और मेरे साथ तो 2-3 पंगे हो गए स्कूल में। मेरे से नहीं, सर के साथ भी हुए, सर के साथ भी हुए एज ए हाउस मास्टर। और इनके साथ साथ नेपाली सर और ये जो ग्रुप है, मतलब पूरा स्टाफ ही, इनके रहते हुए, जब सबसे तो मैं बाद में मिला था, लेकिन इनके रहते हुए कभी मेरे को यूँ नहीं लगा कि मैं नया हूँ, अकेला हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। और रही बात, जैसे प्रिंसिपल मैम है, एक घर का मुखिया होता है, हमारे लिए भी वो ही मुखिया है। आज भी हम याद करते हैं, हमेशा याद करते रहेंगे जब तक जिएंगे, कि मेरे प्रिंसिपल मैम हैं, ऐसे थे। मैम आप आए हैं, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, पांडे सर एज ए प्रिंसिपल, उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं टीजीटी हूँ। मेरे को हमेशा मोटिवेट किया। मेरे प्रिंसिपल सर, मैंने उनको ही माना है सबसे ज़्यादा, और उनको ही मानते रहेंगे। उनसे सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है, और कभी मेरी कोई गलती हो गई हो तो मैं 500 से माफ़ी मांगता हूँ। और आप हमेशा आशीर्वाद रूप में हमेशा मेरे साथ रहिएगा। धन्यवाद। वहाँ खुश रहो और स्वस्थ रहो। थैंक इन लोगों के साथ अच्छा रहा। बायो सर ना, हाँ हो गया सर, हो गया। अब नहीं वो चलेगा, बस हम अपना बस 2 शब्द कर रखते हैं, वो तो हमने कविता के। तो बायो सरकार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी जो भी पेपर वर्क है या कैसे सिस्टम है, और कोऑपरेट करने का काम इनका है। बाकी जो सरकार जो है थोड़ा सा फेस करना है चैलेंज को, अपना आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी लेकिन एज ए व्यक्तिगत काफ़ी इनसे जो है सहयोग मिलता रहा है। शिवदान सर तो पूरा जैसे इनसे सीखना है, बच्चों से कैसे, और गार्जियन से जो इनका टर्म्स रहा है, और हर चीज़ में ये चेयर का हो या व्यक्तिगत, ये हमेशा जो है किसी समस्या के समय ये खड़े रहते हैं। तो ये इनका स्वभाव सौम्य मिला। अनुप सर का तो जो पारिवारिक जो उनका था हमारे साथ, जो आना जाना, काफ़ी ये भी काफ़ी सबका कोऑपरेट सहयोग करते रहे हैं। कोई भी समस्या हो, चाहे आना हो जाना हो, सबको लेकर के ये चलते रहे हैं। काफ़ी इनके साथ अच्छा सभी के का अनुभव रहा होगा। कैटरिंग सर तो एज ए व्यक्तिगत तो बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा सा जो है, जो जैसे मेस का जो बात आती है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है इनको थोड़ा सा जो हम छोटे भाई कहें या जैसे, उसमें थोड़ा सा इनको जो है सोचना है कि वो जो है ऐसा प्लेस है कि जहाँ पर सब लोग जो है प्रसन्न होकर के निकलें, क्योंकि वहीं पर जो है समस्याएं शुरू होती हैं और वहीं से समाप्त होती हैं। और व्यक्तिगत इनका जो पारिवारिक जो संबंध रहा है बहुत ही अच्छा रहा, पड़ोस में रहे हैं। इनकी जो पत्नी जी, धर्मपत्नी भी थी, बहुत अच्छा उनके साथ जो है रहा। आना, कई बार निमंत्रण भी देते रहे। और रहे हमारे जो है आर्ट सर, तो काफ़ी हमारे पड़ोसी भी रहे, और काफ़ी ये भी हेल्पफुल, और घूमना फिरना मस्त मौला जो है
सिक्किम का सबसे ज्यादा इन्होंने इंजॉय किया बस है। चुनाव नहीं लड़े। हाँ, बस पंचायत चुनाव नहीं लड़े। बाकी जो सब अच्छा है। अब हम निवेदन करेंगे, समय हमारा धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। अब हम जो है अपना अनुभव कैटरिंग सर से शुरू कर सकते हैं। तो अपना जो है कैसा अनुभव रहा है, हाँ, तो अपना शुरू करें। Good afternoon, Honorable Principal Ma'am and my dear colleagues. आज का ये जो क्षण है, इसका जो है हम लोग इंतजार कर रहे थे। और जैसा कि सबसे पहले तो क्लियर कर दें कि साहू सर ने जो कहा कि इनको छोटा विद्यालय मिल गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जब मैं फॉर्म में अप्लाई किया था तो उस समय मैं ये सोच रहा था कि JNV सुल्तानपुर मीन्स JNV गौरीगंज, मैं यही गेस किया था। क्योंकि हमारे जो मतलब प्रीवियस कैटरिंग थे वैशाली के मिस्टर संजय वर्णवाल, जो अभी पाकुड़ 2 में है, तो वो वहाँ के फर्स्ट कैटरिंग थे JNV गौरीगंज के, जो और फिर वो फर्स्ट कैटरिंग वैशाली के हुए। उस समय पटना रीजन और लखनऊ रीजन दोनों एक ही था, उसमें पटना रीजन नहीं बना था। तो बिहार भी पहले उस समय पटना में लखनऊ रीजन में ही था। तो वो हमारे प्रीवियस कैटरिंग थे और वो फर्स्ट कैटरिंग थे गौरीगंज के भी। तो हम वही सोच करके सुल्तानपुर भर दिए कि बिहार, झारखंड और बंगाल नील वैकेंसी था मेरा, तो मैंने सुल्तानपुर अप्लाई किया। लेकिन जब सुल्तानपुर अलॉट हो गया तब शायद पांडे सर या अनूप सर बोले मुझे, कह रहे वहाँ तो बच्चा ही जो है बहुत कम है, कैसे ढूंढ लिए। तब फिर जब मैं फिल्टर करना शुरू किया, अभी भी JNV सुल्तानपुर डालिएगा तो उसमें आता है गौरीगंज और अमेठी। फिर जब क्लियर किए तब देख रहे हैं कि गौरीगंज जो है वो अमेठी हो गया है। फिर सर लोगों ने बताया कि अमेठी नया जिला बन गया है 3-4 साल पहले। तब फिर एक JNV न्यू मतलब करके जो है सुल्तानपुर आ रहा है। तब मैं देख रहा हूँ उसमें खाली TGT का जो है पोस्टिंग दिखा रहा है स्टाफ पोजीशन में 4-5 और 7। फिर किसी तरह से और जो लोग वहां आने वाले हैं उनसे लिंक बनी, तब पता चला कि वहां अभी 118 स्टूडेंट्स है और 40 जो है अपकमिंग है। तो ये उसके बाद जो है क्लियर हुआ। तो ये अब जो कहिए कि भाई जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो JNV वैशाली, जो कि सब लोग जानते हैं कि RO से नियरेस्ट स्कूल है। जिस तरह से यहाँ क्या शिलोंग रीजन का रिवोई वगैरह जो BGST स्कूल है, उसी तरह से पटना रीजन का सब जान रहे हैं, वैशाली, राजगीर, ये 2-3 विद्यालय जो है मतलब टॉप स्कूल में माना जाता है। और हर इवेंट जो है मतलब एक इवेंट खत्म होता है तो 3-4 इवेंट का शेड्यूल ऑलरेडी वहाँ आया रहता है। तो उस समय जब मैं 2000 में NVS ज्वाइन किया तो मैं वहाँ ओकेजन और प्रोग्राम्स कराते कराते जो है इवेंट जो है, मैं बता दूं जैसा कि जो पुराने लोग हैं वो लोग सब जान रहे होंगे कि हमारा NVS भी जो है प्रोबेशन पीरियड में था, जिसकी प्रोबेशन क्लियरेंस के लिए जो है आई थिंक 14 और 17 MPs की जो है कमेटी बनाई गई थी। और उस 14 और 17 MPs में मोस्ट ऑफ देम वेयर फ्रॉम साउथ इंडिया, ओनली 2 और 3 फ्रॉम बिहार एंड UP। एक रमा देवी थी, वो भी छठ पूजा के लिए जो है उस समय वो अपना लीव सैंक्शन करवा ली थी। तो वो भी पीरियड जहां और एक रीजन से एक स्कूल को जो है सिलेक्ट किया गया था उस प्रोबेशन क्लियरेंस के लिए। तो पटना रीजन से वैशाली को दिया गया था और शिलोंग रीजन से पता नहीं शायद कोकराझार या किसी को दिया होगा, मिश्रा सब क्लियर कर सकते हैं। तो अब सोचिए जहां 16 MP एक साथ प्रोबेशन क्लियरेंस के लिए जो इंस्पेक्शन में आ रहा हो, उस समय जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो रोड होती है, उस समय हमारे आई थिंक जो है लालू यादव का या किसी का सरकार था बिहार में, तो स्थिति सब कुछ अवगत है। तो विदिन 24 आवर्स सीधे जो है रघुवंश प्रसाद सिंह, जो अभी जो है नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने DM को बोल दिया कि अगर पार्लियामेंट में एक भी क्वेश्चन उठी तो मैं आपको कहां फेंकवाऊंगा वो आप समझो। विदिन 24 आवर्स अंडर द लाइट ऑफ मोटरसाइकिल्स रोड को जो है पूरी तरह से जो है पूरा ये कर दिया गया, पूरा चिकना कर दिया गया। WLL फोन जो था वहां जो है पूरा जो है मतलब हर कुछ टिप टॉप कर दिया गया कि कोई भी MP का गाड़ी कहीं भी ना ऑब्स्टेकल में फंसे। और पूरा A1 जो है उस समय जो है हमारे D हजारिका DC थे पटना रीजन के। तो इस तरह से क्लियर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये था
कि फर्स्ट पोस्टिंग जो हमने 17 साल जो JNV वैशाली को दिया, और वहां बस प्रोग्राम कराते कराते, और वो भी क्या, उस पार्लियामेंट कमेटी को मैं अकेला जो है झेला, अकेला। आप सोचते हैं कि एक MP आता है तो क्या होता है, और 17 MP का टीम जो है वहां आ रही हो और सब कुछ। तो उस समय क्वाइट यंग था, 23 साल 24 साल की उम्र थी, और वही एनर्जी जो है हर लोग जो है आजीवन सोचे तो वो NVS को कोई भी आदमी नहीं दे सकता है। एंड आई थिंक ईच वन ऑफ यू विल एग्री विथ मी। तो वो एनर्जी जो है आज से 2000 में था और आप 2023 और 24 में एक्सपेक्ट करें तो वो नहीं हो सकती है, वो किसी से भी नहीं हो सकती है। हर कोई तो ऊपर वाले ने जो 17 साल वहां दिया, कुछ वहां से थोड़ा सा यहाँ रिलीफ मिला, अब यहाँ से ऊपर वाले ने गौरीगंज के बहाने जो है भगवान ने डाल दिया मेरी झोली में छोटा विद्यालय, तो मैं क्या करूँ, ये तो ऊपर वाले का जो है आशीर्वाद समझ लीजिए। आपकी ऊर्जा अनुरूप सही है। तो ये बात है। और दूसरी बात, जैसा कि सब लोगों ने कहा यादों के बारे में, तो हर जगह जो है दुनिया जो है कोई भी चीज जो है वन साइडेड नहीं है। ईच एंड एवरी थिंग हैज टू फेसेस। अगर ब्लैक है तो व्हाइट है, सुख है तो दुख है, ऊपर है तो नीचे है, खट्टे हैं तो मीठे हैं। उसी तरह से जो है हर आदमी के जीवन में कुछ यादें कड़वी हैं तो कुछ मीठी हैं। तो उसमें हम लोग जिस तरह से हर चीज को जो है फिल्टर करते हैं, तो हम लोग हर चीज आदमी जो फिर आप मार्केट में जाते हैं तो कोई भी जो है बेस्ट चूज करना चाहते हैं, उसी तरह से जो अच्छाई है उसको चूज करके पिक कर लीजिए और उसको अपने साथ कैरी ऑन कीजिए। और सीखने की बात है तो लाइफ जो है लाइफ लॉन्ग जो है हर मोमेंट जो है आदमी को कुछ ना कुछ जो है शिक्षा देती है। तो वो कड़वी यादें जो है उससे भी कुछ ना कुछ जो है शिक्षा यहाँ से भी हर जगह से मिली है, तो उसको हम लोग कैरी ऑन करें अपने साथ, और बुरे को जो है फिल्टर करके एज ए रेसिड्यू इन बायोलॉजिकल टर्म और इन साइंटिफिक टर्म वी शुड थ्रो इट आउट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल। We all are gathered। आज विदाई का समय है, ये मौसम है, मौसम कह सकते हैं, अच्छा मौसम है क्योंकि एक संग 4-5 लोग जा रहे हैं। जब मैं 2017 में मैंने शायद एक्चुअली मैंने सिक्किम के लिए ऑप्ट किया था। 2017 में मैंने भरने के लिए ईस्ट सिक्किम में खाली, ईस्ट नहीं साउथ सिक्किम में खाली हुआ था। मैंने भरा, ट्रांसफर लिस्ट निकाल लिया, जमा करने जा रहा था, तब तक मेरे TGT इंग्लिश थे, साथ में थे अच्छे बहुत दोस्त हैं, अभी तो उनकी डेथ हो गई है। वो बैठे थे, कहे दिखा अपना, कहने कैंसिल कर इसको, नहीं कहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाओगे। तो साउथ में एक ऐसा फियर है ना नॉर्थ ईस्ट का, अरे क्या जाओगे वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पढ़ाई होती है, क्या है, अच्छा नहीं रहेगा, तुम इतने अच्छी जगह हो, तो कैंसिल करवा दिया। ठीक है, फिर 18 में उस वक्त 2017 की जो ज्वाइनिंग हुई, तो एक राजस्थान के सोनी सर थे, वो आए और उन्होंने कहा यार यहाँ से चलते हैं, दोनों लोग साथ में निकलेंगे। तो दोनों ने भरा, लेकिन मेरे को नॉर्थ सिक्किम मिल गया। फर्स्ट चॉइस तो मेरी रुद्रप्रयाग था, लेकिन सेकंड चॉइस नॉर्थ सिक्किम मिल गया। इनफैक्ट मेरे घर से कोई नहीं चाहता था कि तुम जाओ साउथ छोड़ो, और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी नहीं था कि मैं साउथ से मैं नॉर्थ नहीं आना चाहता था। नॉर्थ सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो इधर उतना डरा दिया था कि मैं आना चाहता भी नहीं था। लोग बोलते थे कि यार कुछ है नहीं वहाँ पे, रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, बच्चे अच्छे नहीं हैं, ऐसा ऐसा था कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छा रहता है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा था साउथ में जो था। मुझे लगता है कि वर्किंग आवर्स में मैंने अपने VP सर से पूछा, वहाँ पे VP सर थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं साउथ में नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो कोई काम नहीं रहता है बस। लेकिन ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे आके सीनियर मोस्ट का काम आ जाएगा। सीनियर मोस्ट रहोगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में कहीं ना कहीं काम होता रहेगा। वहाँ बढ़िया जूनियर मोस्ट थे, तो जो भी काम आता था वो आराम से होता रहता था। लेकिन वर्किंग आवर्स वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा था। ये तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स था कि मुझे लगता था 5:30 से हम लोग चले जाते थे स्कूल, 5:30 से 12th क्लास की क्लासेस हो जाती थी, और अप टू 10 o'clock तो हम रहते ही थे स्कूल के अंदर। बीच बीच में आधा 1 घंटे के लिए आना जाना, बट लाइफ बहुत कूल सेटल थी। एक चीज़ अच्छी थी साउथ में कि वो प्लान्ड था सब कुछ, कि एग्जैक्टली हमें मालूम है कि 5 से 6:30 के तक हमें यहाँ रहना है, उसके बाद ये रेस्ट है, ये है, ये है, ये है।
तो बिल्कुल सेटल था। मिसेस जॉब कर रही थी, अच्छा सा। तो आधा तो नवोदय में सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर जो घर से सेटल हो, क्योंकि बिल्कुल आर्मी की जैसे नौकरी है, अगर जो घर से सेटल हो तो आप सरवाइव कर सकते हो अच्छे से स्कूल में, नहीं तो डिफिकल्ट था। तो वहाँ से आए, ट्रांसफ़र आया, आना चाहता नहीं था मैं। अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि दोबारा कैंसिल कर सकते तो मैं कैंसिल कर सकता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था नहीं, तो मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी में आना पड़ा। मैडम शांति मैडम से बात हुई तो थोड़ा सा अच्छा लगा। शांति मैडम से बात हुई मेरी, शांति मैडम ने बोला, मैंने बोला मैडम मैं आके दोबारा आऊँ? नहीं नहीं, तुम आ जाओ, तुम्हारा क्वार्टर वाटर सब रेडी करके रखेंगे, बहुत अच्छा क्वार्टर है। और आए तो तब तक मैडम ने गेस्ट हाउस में सब कुछ अरेंज कराया था। एक वहाँ से अच्छी चीज़ नॉर्थ सिक्किम में था कि जब भी कोई आता था तो सारे गेट पे खड़े रहते थे। मैं आया, मुझे लगता है सारे ही लोग थे, सारे लोग एक एक करके आए, मिले और बहुत अच्छा लगा। भैया मेरे साथ में थे, लेकिन आया तो मैं क्या हुआ कि इतना पानी बरस रहा था, 7 दिन तक तो निकल ही नहीं सकते थे वहाँ से। उसके बाद मोबाइल में टावर नेटवर्क नहीं, और ये सारी डिफ़िकल्टीज थी। तो लगा कि यार कहाँ फंस गए हम आगे। उसके बाद पहली बार कार भी लेके आए थे तो वो रोड इतनी ज़्यादा टूटी थी कि ना रोड ठीक, ना मोबाइल का नेटवर्क ठीक, बीच में लाइट भी चली गई तो 2 दिन लाइट भी नहीं। तो एक अजीब सा लगा कि यार कहाँ फंस गए, इतनी अच्छे से थे। फिर आए तो, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत मज़ा आया। इतना समय रहे साथ में। मैडम ने बहुत कोऑपरेट किया उस वक्त, जो भी है। मैडम के पास मैं आया था, मुझे याद है कि यहाँ बैठे तो पहली बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है, लैब तुम्हारी सेटल नहीं है, लैब में सारे कंप्यूटर अंदर पैक थे, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट इट लुक्स लाइक ए कंप्यूटर लैब। तो मैंने कहा श्योर मैडम। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी कि इंटरनेट तो यहाँ था ही नहीं, ना कोई नेटवर्क तो कहीं आपको मिलता ही नहीं था। तो मैडम ने बोला कि मैंने एक यहाँ पे नीचे कहीं बात किया था, वहाँ से वो 20 लाख रुपये उसने मांगा था यहाँ तक एक फाइबर ऑप्टिकल पावर हाउस से, जो भी लीज लाइन है पावर हाउस से आना था। तो मैडम के इतना तो हम लोग स्पेंड नहीं कर सकते। फिर हमने BSNL से बात किया और जियो से बात किया, तो खैर जियो वाला रेडी हो गया और अब तो स्मूथ हो गया यहाँ पे। तो ये सारी थी, मैडम ने काफ़ी मोटिवेट किया। ऐसे यहाँ पे चला और मुझे लगता है कि अभी तो काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है, रोड भी ठीक है, नेटवर्क भी हो गया है। अब तो जाने में उतना अच्छा नहीं मन हो रहा, लेकिन आने के समय और जाने के समय में बहुत चेंज आ गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैडम के संग मेरा को एक बार मैंने थोड़ा सा हॉट टॉक सा बोल दिया था। मुझे मैडम सॉरी मैडम, जब वो स्टेज पे आपने बोला था कि लैब शिफ्ट करना है प्रिंसिपल मैम के समय, मेरे को थोड़ा सा मेरी साउंड थोड़ी जैसे ज़्यादा थी, वो मुझे बाद में गिल्टी महसूस हुई कि मेरे को मैडम के संग ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन रीज़न क्या है कि मुझे अपनी लैब से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसका रीज़न था कि मुझे रात भर एक बार नींद नहीं आई थी कि एक इमीडिएटली शिफ्ट करना। फिर मैडम को रीज़न बताया तो मैडम उसको एक्सेप्ट की कि हाँ ये हो सकता है। तो सॉरी मैडम अगर जो वो मेरी मिस्टेक आपसे हुई हो। बाकी आप सबके संग बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छे। मेरे को जब ज़रूरत जिससे पड़ी सबने हेल्प किया, और मेरी अगर कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हो सकता है कभी कभार मैं रूडली बोल दिया हूँ, क्योंकि नवोदय का ऐसा काम है, यहाँ पे इतना वर्क प्रेशर है, कुछ ना कुछ आपको एक डेटा इमीडिएटली चाहिए। आरओ को तो वो 3 बजे डालेगा और 3:30 बजे उसको पॉजिटिवली चाहिए, तो वो सब एक रहता है, तो वो सब है रीज़न। बाकी मेरा कोई आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, सबने सब मेरे संग बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले मैं किधर से शुरू करूँ, क्योंकि मेरा तो सबके साथ है। सबसे पहले मैडम से ही करते हैं, क्योंकि मैडम आई बाद में हमारी पार्ट में। यहाँ इस जेएनवी में सबसे पुरानी कैंडिडेट तो मैडम LEC मैडम है, उसके बाद सुभाष शर्मा और उसके बाद मैं हूँ। तो मैडम अभी साल भर हुआ है, और मैडम के आते ही कुछ
कहते हैं ना कि वो कोइंसिडेंटली कुछ होता तो पहले भी रह रहा था, कुछ ऐसे ही हुआ, बच्चों वाला मामला हुआ है, मैडम बीमार हो गई, कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मैडम सेटल हो गई। मैडम का सिर्फ इतना एक ही सेंटेंस में कहूँगा, मैडम किसी का जिंदगी में बुरा नहीं कर सकती, ठीक है, और जो किसी का बुरा नहीं करता उसका अपने आप कहीं न कहीं से ईश्वर रक्षा कर लेता है, कोई भी मुश्किल टाइम निकल जाती है। तो फिर आते हैं मिश्रा जी पर। मिश्रा जी सिंपल, मतलब पंडित भी है, मैथमेटिशियन भी है, और कवि तो है, उनकी कविताओं से परेशान हो या नहीं, बहुत अच्छे हैं। मतलब मिश्रा जी को ये लगता है कि मुझे कहना है, और कहीं न कहीं अब बच्चे भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सर जो कहते हैं उसको अब सुनना। पहले होता है ना आदमी यूं ध्यान नहीं देता, अब सुनते हैं कि सच में, क्योंकि एक रेगुलर एक लोग बोलता है, मैं खुद डिबेटर रहा हूँ, मैं खुद एंकर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत कम चांसेस पे बाहर आया हूँ मैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस रोज इसलिए नहीं करते हो क्योंकि बात की वो चीजें वैल्यू थोड़ी वो हो जाती है, लेकिन इनके साथ ये है कि बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, टीचर के लिए खड़े रहेंगे। तो हो सकता है लड़ाई भी की हो इन्होंने किसी से, लेकिन आज देखो इनकी कविताओं का असर, कहीं उसमें लड़ाई का शब्द नहीं था कोई। मेरे साथ तो नहीं हुई, किसी के साथ नहीं हुई, मेरी तो ऐसे ही होती नहीं है लड़ाई किसी के साथ, हालांकि हुई हो तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। अब अमित सर कह रहे हैं कि मेरे सब अच्छे हैं, मैं तो, मुझे मेरे लिए तो सब अच्छे हैं। भाई साहब सबसे पहले आप अच्छे हो, नहीं तो दूसरा कैसे अच्छा होगा। आपको तो बिग बॉस का टाइटल मिला आपको स्कूल में ना। क्योंकि सर तो सीनियर मोस्ट आदमी है, उनसे कोई ज्ञान लेना है कि फ्यूचर प्लानिंग का तो ले लो भाई, अभी सबके पास थोड़ा टाइम है नहीं। और पीटी सर ने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बाकी मैं उसी चीज़ को बता के इन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफें देखी, जो आज मैं उन चीज़ों को एक सवार के सही कंडीशन पे हूँ ताकि मेरे बच्चों को वो तकलीफ नहीं है। आपसे वो चीज़ें सीखी, मैनेजमेंट, हालांकि वो मैनेजमेंट है नहीं लखन, क्योंकि घर वालों ने कभी मांगा नहीं, किया नहीं, तो लेकिन आपसे ये चीज़ें सीखने की है कि ज़िंदगी में आपके, देखो कोई लास्ट में कोई काम नहीं आता, ये समिति तो वैसे ही नहीं आनी, ठीक है। तो आपके पास क्या स्टैंड कर रहे हो, जैसे मेरे पुराने साथी में दास था, तो दास का कहना था यार कहीं करके मैं कैसे ही चाहे पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करके मेरे हाथ में 2 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के टाइम में होने चाहिए, एटलीस्ट वैल्यू उसकी कम होगी लेकिन होने चाहिए। तो सर ने तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर रखा है, सर से ये सीखने को नहीं, अच्छी बात है, कोई मैनेजमेंट की चीज़ सीखे है ना। हमको तो शुरू में ही बोला कि पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का है कि ट्यूशन पढ़ा देगा। तो मैंने वो बोली फुआ जी थी, दीना मेहता, आशीषी मेहता की वाइफ, उन्होंने कहा कि बेटा तू जितना कमा सकता है ना, जितना तुम्हारे पास शेयर मार्केट की नॉलेज है, उतना तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री ट्यूशन करके नहीं कमा सकता। वही तो कह रहा हूँ, मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया कि मैं पीटी टीचर हूँ, मेरा सुबह शाम काम है, उसके बाद तो मेरे को ट्रेडिंग का पूरे टाइम ही है। और मैं उसको जो है कि अपना लाइफ का पार्ट बना लिया। नहीं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग हुआ, अदरवाइज टीचर के पास देयर इज नथिंग और ऑप्शन टू हाउ टू मैं अर्न। उनकी छुट्टी में लगभग 60-70 हज़ार रुपया महीने में मैं निकाल लेता हूँ ट्रेड करके। बिल्कुल सर। लाइब्रेरी सर और काउंसलर सर, तो मेरे आए सर, हमारे FCS सर, तीनों इनकी जोड़ी साथ में ही रहते हैं। अब साथ में खाते पकाते हो, तो जैसे हमारा एक टीम है उसी तरह आप तीनों के साथ भी टाइम स्पेंड किया। काउंसलर सर को मेरे को जहांगीर का फ़ोन आया था, मेरे साथी है SST, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था काउंसलर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। तो क्योंकि हम पहले काउंसलर झेल चुके हैं, मैं तो झेलता नहीं था, एक दिन लेक्सा मैडम के सामने डांटा था, वो फर्स्ट डे था, मेरे से कोई आके टकरा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे इतना ये लगता है कि कोई आदमी मेरा क्यों बुरा करेगा जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। और तो काउंसलर के बारे में बोला, बाकी वही नेचर रहा। मुझे नहीं लगता कि कोई उस कमरे में बच्चों को लगे कभी काउंसिल भी किया, जहाँ किया एक थप्पड़ से दे के साइड से कर लिया, ठीक है, ये अच्छी नेचर है सर आपके लिए। और FCC सर और लाइब्रेरी सर के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, साथ में बैठे, खाए पिए, पार्टियाँ भी हुई और बढ़िया से रहे। पूनम मैडम और LDC मैडम तो मेरे वो साथी है, जो हमारा एक पुराना एक सिस्टम चलता था, एक जमात बैठती थी, पार्टियाँ चलती थी, साथ में बैठना खाना। इस स्कूल का एक बहुत थोड़ा एक अलग ट्रेंड था, जिसमें से 13 साथी एक साथ चले गए हमारे, ठीक है ना। तो इस स्कूल के बारे में जो आने, मुझे नहीं पता कि कोई
थोड़ा बहुत तो चेंजेस आते ही, क्योंकि इन बिटवीन कोरोना आ गया, लोगों की भी चेंज हुई, बच्चों का बिहेवियर भी चेंज हुआ। लेकिन इस स्कूल का ऐसा माहौल था कि जो भी सुनता था ना, इस नॉर्थ सिक्किम पूरे में नहीं, आने वाला व्यक्ति भी ट्रांसफर सुन के आता था कि वहाँ एक इस तरह का एक कल्चर है। और यहाँ काम किसी का व्यक्तिगत काम नहीं होता था, काम आता था ऑफिस में, और उस काम को करने के लिए 20 लोग होते थे, चाहे वो दास हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सुभाष शर्मा सर हो, चाहे कोई साथी। पूनम मैडम और ये, और एक जो मैडम लक्षण कह रही थी कि आप हर एक के साथ घुल मिल जाते हो, आप भी मुझे वो मौका देते हो। अगर कोई मेरे से अवॉइड करके निकलेंगे तो नहीं होता है। और ये मेरे नेचर में इसीलिए आया सिर्फ क्योंकि मैं जिस स्कूल में पहली बार गया, जाते ही वहाँ मतलब वो नवोदय वाला ट्रेडिशन उन्होंने कोशिश की थी, जाते ही फर्स्ट डे हाउस मास्टर बना दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिजो लड़कों के बीच में। लेकिन मैंने वो 2 महीने में उन सब की धारणाएं गलत कर दी। ठीक है, मैस में कोई घपला करके 35 रुपये किलो आलू 70 रुपये में खरीद के खा रहे थे, वहाँ भी हटाई के। तो होता क्या है, आप जब एक बार फ्रंट में आके खेलना सीख गए हो तो फिर आपको वो तकलीफ नहीं। और बस सबसे बड़ा चीज़ है, हम यहाँ नौकरी करके आते हैं, नौकरी करने तो कुछ पैसे कमा करके अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहते हैं। आते तो पैसे कमाने, लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने पैसों पता नहीं कमाए कि नहीं कमाए, लेकिन मैंने बच्चे और दोस्त काफ़ी कमाए हैं। ठीक है ना, कोई स्कूल 2 स्कूल से निकला हूँ, बच्चों और जहाँ का स्टाफ रहा है उनका साथ रहा है। तो फिर मैंने भी अपना व्यवहार में कहीं गलती नहीं की। मेरा चाहे लेवल पे बात आई तो मैंने झगड़ा और लड़ाई टाली है। हाँ, अगर कभी आप होता है हल्की टोन चेंज करके बात कर दो, वो अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें साथ में काम करते होता रहता है। लेकिन फर्स्ट चीज़ें हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहने आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपस में एक ईगो प्रॉब्लम को लेके चलना चाहिए। हम मास्टर है, मैं हमेशा कहता हूँ गरीब मास्टर बोलता हूँ अपने आगे, है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में होना चाहिए सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट। लेकिन इंडियन सोसाइटी में जो पुराने टाइम में थी, फिलहाल के टाइम में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर मैडम प्रियंका जो छोटी बहन की तरह ही है और नई आई। हाँ, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा जो पुरानी स्कूल में हुआ ना कि मैं नया आया मेरे साथ, इसलिए जो भी नया आता है उससे मैंने कभी भी कोई ज़रूरत की थी इसलिए नहीं आने दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही कभी नया गया था, या तो किसी ने मेरे साथ अच्छा ट्रीट किया या बुरा ट्रीट किया। तो आप अच्छे वाले को तो हमेशा याद रखोगे और बुरे वाले से सीख के जाओगे कि ये नहीं करना है ना। तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल और सभी साथियों, एक चीज़ जो कुछ एक्सपीरियंस की यहाँ पर अनुभव में आई है, आप सभी लोगों ने कहा कि सब आप तो घूमते रहे हो, काफ़ी सिक्किम देख लिया, पर मज़ेदार बात देखिए कि मैंने वो जगह अभी तक नहीं देखी जो आप लोग देख के आए हैं। अभी तक मैं नहीं देख के आया, और शायद उसके लिए मुझे सही समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है। पता नहीं वो सही समय शायद वो हो कि मैं वापस आकर के फिर जाऊँ, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक समय है। भले ही मैंने 4 साल बता दिए, पर उसके बावजूद भी कितनी बार चाहते हुए भी नहीं जा पाया मैं। ऐसे ही बहुत सा कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम बहुत कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। वो ईश्वर की मर्जी, जहाँ जो कुछ होता है उसी अनुसार। जब मैं जालौर था, 15 साल जालौर रहा, जयपुर रीजन का कोई स्कूल नहीं छोड़ा। हर स्कूल मैंने देखा, हर स्कूल जाके आया, हर स्कूल लगभग हर नेशनल और रीजनल प्रोग्राम्स के अंदर मेरी भागीदारी रही। तो सौभाग्य मिला, देखा, गया, समय बिताया, क्योंकि कई बार रीजनल मीट की या नेशनल मीट की तैयारी होती थी तो 15-15 दिन पहले चले जाते थे। वहाँ का डेकोरेशन, वहाँ के अंदर जो भी काम करना होता था वो सब, कई बार स्कूल वो प्रोग्राम हो जाता था, उसके बाद भी 1-1 महीने तक मैं रुका, क्योंकि कई बार कोई सोवेनियर बना रहा होता हूँ, कभी क्या कर रहा होता हूँ, तो मतलब काफ़ी कुछ इधर उधर के मौके ऐसे मिले। शायद ये शिलोंग रीजन में मुझे कुछ तो कोरोना की वजह से समझे, और कुछ मैं ये सोच करके कि मुझे अपना टेन्योर पूरा करना है और मुझे जाना है, ज़्यादा अपने हाथ पाँव नहीं हिलाने हैं, यूँ सोच करके मैं रहा, और ज़्यादा कुछ इतना उपलब्धिपूर्ण काम नहीं किया मैंने यहाँ पे। इसका मुझे ज़रूर अफसोस रहेगा। और अफसोस क्यों रहेगा, बस इतना सा कि भाई जो कर सकता था, जिन कैपेसिटीज़ में मैं करना चाहता था, शायद नहीं कर पाया। पर फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा मैडम,
कि मेरे लायक कोई भी काम हो जिसमें आपको लगता है कि मुझे ताराचंद को अप्रोच करना चाहिए, ये कर सकता है इस काम को, तो आप बेहिचक मुझे कह सकते हैं। मैं चाहे किसी भी जगह कहीं पे भी रहूँगा, मैं उस काम को करने की पूरी कोशिश रखूँगा। इवन आप लोगों से भी मेरा किसी से कोई ऐसा वाला या हाँ भाई वैसा हमने वैसा, मेरा किसी से कोई ज़्यादा क्लोज रिलेशन उस तरह का नहीं बना है, ना मैंने इस तरह का माहौल बनाया किसी के साथ। हाँ, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमें अपने आप को प्रोफेशनल रखना पड़ेगा। अपनी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हैं तो सभी घनिष्ठ हैं और नहीं है तो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। और यहाँ ये आप सबको समझ लेना है कि हम जब काम करेंगे तो काम के पीछे ही पहचाने जाएंगे, काम ही हमारी पहचान बनेगा, काम के साथ ही हमारा संबंध बनेगा और काम के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा कुछ ज्ञान की बात उस तरह की नहीं है, व्यवहारिक चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है। हम सबके साथ में मेरा बहुत अच्छा व्यवहार रहा, पर फिर भी जब हम पूजा पाठ भी करते हैं तो अंत में क्षमा प्रार्थना करते हैं। वो क्षमा प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जाने अनजाने गलतियां बहुत सी हुई हैं, क्योंकि इंसान के रूप में हमारे से गलतियां ही होती हैं। और कुछ अच्छा होता है तो प्रशंसा मिलती है, नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं। पर मैं यही कहूँगा कि आप सबके साथ जाने अनजाने मेरे वजह से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं यहाँ परिवार सहित रहा, मेरे परिवारजनों से भी या मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से भी यदि कोई गलती आपके प्रति हुई है तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और उस नाते भी मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो मैंने की इस दौरान भी, और इसमें मैं पांडे जी सर को भी कहूँगा इस बारे में, क्योंकि पांडे सर ने भी मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है कई बार, और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि जब कभी भी कोई भी काम हम डिप्यूट करते हैं किसी भी आयोजन के संबंध में, आप देखिए कैटरिंग असिस्टेंट का काम खान पान से संबंधित है तो खान पान की ड्यूटी लगाई जाती है। डिसिप्लिन में पीटी सर, पीटी मैडम की ड्यूटीज लगाई जाती है। ऐसे ही बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हिडन रह जाते हैं, उनकी हम ड्यूटीज अलॉट ही नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं। प्लीज उसे करा कीजिए। चाहे वो फोटो खींचने का काम भी होगा ना, तो वो काम है, दैट इज योर रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, प्लीज उसको लिया कीजिए। मैंने कई इवेंट्स को अपने उसी वजह से कवर ही नहीं किया, मैंने फोटो भी नहीं लिया उसमें कहीं पे भी, क्योंकि उसमें आपने मुझे कोई काम असाइन नहीं किया गया था। मैं ये बिल्कुल खुली बात कह रहा हूँ। और फिर भी अगर आप कभी आगे गलती कर रहे हैं तो प्लीज वो आपकी हेडेक है, क्योंकि मैं तो चला ही जाऊंगा वैसे भी। कोई भी हो, किसी को भी हो, चाहे वो आपका कोई भी कार्मिक हो, उसको आपको काम देना पड़ेगा, उसको असाइन करना पड़ेगा, उसको नोटेड होगा तो वो करेगा, और फिर कभी कोई गलती छूटती है तो उसको वो सुधारने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आप काम को केवल ये सोच के कि नहीं कोई भी कर लेगा, तो माफी चाहूंगा कि कोई भी कर लेगा, लेकिन वैसा वो काम नहीं हो पाएगा, वो नजरिया नहीं बन पाएगा जैसा हमें उस काम में चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हम रोज कितने ही इवेंट्स करते हैं, उन इवेंट्स को सामने रखना, उसको दिखाना भी एक काम है। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार फिर भी हमारे तक नहीं पहुंचता है, पर सोशल मीडिया हमारा बहुत इजीली हमारे तक पहुंचता है। तो ये सोशल मीडिया तक भी हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ होगा। चाहे वो किसी भी आयोजन की रिपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी आयोजन का फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, व्हाटएवर दैट इज। और मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, यादों का दस्तावेज, बहुत सालों बाद भी ये याद आता है। बहुत कई बार मैं यूट्यूब विजिट करता हूँ तो मेरे कई वीडियोज में देखता हूँ, उनमें जो आयोजन जो हमने किए हैं उनको देखता हूँ, आनंद लेता हूँ, कुछ यादों को ताज़ा करता हूँ। कई मेरे पुराने बच्चे भी उन चीज़ों को देखते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं, बताते हैं,
और बहुत सारी फोटोज मैं कहूँ अनगिनत आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पे अपडेट्स मेरे द्वारा की हुई हैं, और वो आज उस समय के वो दस्तावेज हैं। और बहुत रियलाइज किया तब जब शांति मैडम यहाँ पर नेशनल अवार्ड के लिए जब डॉक्यूमेंटेशन करा रही थी, तो उसी सोशल मीडिया की मदद से और हमने वो डॉक्यूमेंटेशन मिनटों में निकाला और वो में तो रिकॉर्ड ग्रुप में रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड ऑल माय लर्नेड कॉलीग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हिंदी पे आ जाते हैं क्योंकि 5 अक्टूबर 2019 मेरा पहला दिन था स्कूल में। केवल इसी स्कूल की बात करूंगा, पिछला पास्ट है, जो गुजर गया वो वापस नहीं आना है, और जिस दिन यहाँ से रिलीव होऊंगा ये भी पास्ट हो जाएगा, लेकिन मेमोरीज में रहेगा। इसलिए ये स्कूल मेरे लिए एक लर्निंग सेंटर रहा। आया मैं किसी एक्सपेक्टेशन, दिस वाज माय सेकंड चॉइस। फर्स्ट चॉइस मैंने जो ही दिया था, बट सेकंड ऑप्शन ये था। यहाँ पर आनंद गुप्ता सर थे, वो साथ के ही बैच के थे। 2013 में इंडक्शन हम लोगों ने गुंटूर में साथ में किया था, तो उन्होंने यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उस समय उनकी प्रिंसिपल से होती रहती थी, तो वो बहुत मतलब पॉजिटिव निगेटिव सब तरह की बातें बोलते थे। अब इधर से सुनते थे, इधर से निकाल देते थे, क्योंकि उस समय हम दूसरी जगह पर हैं, वो जिस जगह पर है उनका माहौल अलग है, मेरा माहौल अलग है। मेरी आदत रही शुरू से ही ज्वाइन करने के बाद से कि जो लोग खुश रहें उनके साथ रहना है, जो दुखी हैं परेशान हैं उनके साथ रहेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए अब ये स्कूल मेरी यादों में क्यों हमेशा रहेगा, इसका भी एक कारण है कि ये स्कूल चाहे मुझे अपनी यादों से निकालना तो नहीं निकाल सकता। विधाता ने क्या नियम बनाया था, क्या मेरे लिए प्लानिंग की थी, वो मुझे नहीं पता था। यहाँ आने से पहले ये भी नहीं मैं जान रहा था कि सीनियर मोस्ट बन जाऊंगा, बस क्योंकि शुरुआत से ही ज्वाइनिंग से ही मुझे जूनियर रहने की आदत थी। अभी अगले स्कूल में भी मैं रोल नंबर 8 पर हूँ पीजीटी में। 9 में 8वां नंबर मेरा है, 9वां नंबर उत्तरकाशी के पीजीटी में आ रहे हैं उनका है। तो जब यहाँ ज्वाइन किया तो शुरू में जैसा कि होता है कि शुरू में लोग नहीं परिचित होते, धीरे धीरे परिचय बढ़ता है। फिर अनूप सर से परिचय हुआ, हरिओम सर से हुआ, मतलब वो एक उसको ट्रायो का नाम दिया गया। मतलब सीवी शांति मैम ने कहा ये 3 जो है ना, ये जहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ खुराफात, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देंगे कि तो इरिटेट होती थी, गुस्सा भी होती थी, लेकिन फिर समझाती भी थी बैठ करके। हरिओम सर का भी वैसे ही स्वभाव था, हम लोगों का भी वैसे ही था कि हंसी मजाक करते चलो, जिसको बुरा लगेगा भाई दूर हो जाएगा, जिसे अच्छा लगेगा वो साथ में रहेगा। तो हंसी मजाक जॉली मूड में ही रह करके हम लोगों ने काम किया है। शुरुआत से मेरी आदत है, आज से नहीं। झारखंड के स्कूल में भी पता किया जा सकता है, वहाँ के लोग भी अभी परिचय में, किशनगंज में भी आप हमारे साथ ही हिंदी के पीजीटी हिंदी तेजपाल सर कामरूप में हैं, उनसे भी जो लोग मिले हों पूछ सकते हैं कि हम लोगों को हमेशा यही आदत रही है कि हंस बोल करके जो काम हो सकता है उसके लिए टेंशनबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। चाहे घर परिवार में हो, टेंशन कहाँ नहीं होती है, वर्क फील्ड हो, परिवार हो, सब जगह टेंशन होती है। लेकिन टेंशन को टेंशन की तरह से लेंगे तो कभी सॉर्ट आउट नहीं होना है। तो इसलिए जो चीज़ें अच्छी रही इस स्कूल में, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, मैं सिर्फ पीजीटी बायोलॉजी था, उसी पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, बट इस स्कूल ने मुझको वाइस प्रिंसिपल का एक जिम्मेदारी दी गई। मैं कभी नहीं, मैंने सिर्फ लोगों के अंडर में काम किया था एज ए सबॉर्डिनेट। मैं कभी बॉस बनने वाली उसमें फिगर में आया ही नहीं था। फिर उसके बाद एकेडमिक इंचार्ज, फिर मेस इंचार्ज में गया। मैं मेस का भी काम नहीं करता। मैं मेस में किशनगंज में एक रूल था कि हर टीचर को 1-1 महीने मेस स्टोर का चार्ज दिया जाता था, ताकि कहीं कोई घपलेबाजी नहीं होने पाए और सबको वो काम सीखने का मौका मिले कि स्टोर कैसे मैनेज होता है, मेस कैसे चलती है। मेस चलाना जो है ना, वो सुनने में अच्छा लगता है, नहीं मेस इंचार्ज है या कैटरिंग असिस्टेंट, नहीं। वो जब तक कहते नहीं, कहावत है कि जाके पैर न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर है। तो कहना आसान होता है, हम अगर टीचर बोलेंगे ना तो वो कहना आसान होता है, लेकिन जब उस चीज़ पर उतरते हैं, उसी तरह से मैंने प्रिंसिपल के भी काम को मैं भी सोचता था यार क्या काम होता होगा, लेकिन जब उस चेयर पर मैं बैठा तो उसमें कितने कांटे हैं उनका एहसास हुआ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट जो है चौराहे की लैंप पोस्ट होती है। एक तरीके से परिवार खींचता है, एक तरफ से बच्चा खींचता है, एक तरफ से स्टाफ खींचता है, एक तरफ से गार्जियन खींचता है, उसकी अपनी लाइफ कुछ रह ही नहीं जाती। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। इस चीज को महसूस वही कर सकता है। देखिए, किसी को भी आलोचना करना बहुत आसान है,
कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उन बातों का मतलब हम उस समय नहीं समझते हैं, लेकिन अगर जब ये कह दिया जाए कि प्लीज कम एंड होल्ड द पोजीशन, तब वो चीज समझ में आती है। तो ईश्वर ने मेरे भाग्य में वो लिखा था, मेरी काबिलियत नहीं थी, मेरी कोई योग्यता नहीं थी उस पद के लिए, ना वाइस प्रिंसिपल के लिए, ना एकेडमिक इंचार्ज के लिए, ना प्रिंसिपल इंचार्ज के लिए, मेरी कोई योग्यता नहीं थी। मैं इस चीज को पूरे विश्वास से कह रहा हूं, लेकिन इस स्कूल में मैंने सीखा, एक बहुत अच्छी टीम थी हमारी, है आगे भी इस स्कूल में वो टीम काम करेगी। तो अगर वो टीम नहीं होती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता। अगर कोई इस चीज का गफलत मन में रखे कि नहीं मैं चला रहा हूं या मुझसे ये चलेगा, ऐसा नहीं होता। नवोदय चलता नहीं है, कोई इसको चला नहीं सकता, नवोदय खुद चलता है। बस ये है कि हमारी टीम स्ट्रांग रहे, टीम का एक फेथ रहे चेयर के लिए, वो फेथ हासिल करना वो बहुत चैलेंजिंग काम है। कोई भी जो लोग वाइस प्रिंसिपल बनेंगे या आगे चल के प्रिंसिपल भी बनेंगे, तब उन चीजों का महत्व आप समझेंगे। तो ये स्कूल में एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज वो 7 महीने का मेरा कार्यकाल, वो सक्सेसिव प्रिंसिपल में मेरा नाम आ गया है। कभी भी लाइफ में कोई भी पूछेगा तो एक बार इतना तो जरूर कहूंगा, हाँ फलाने स्कूल में मैं इंचार्ज प्रिंसिपल था, वहां के आप उसमें देखिएगा वेबसाइट में तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा, वो झूठ नहीं है। लेकिन ईश्वर ने मुझको वो जिम्मेदारी दी, और जिम्मेदारियां भी जिंदगी में आपको तभी मिलती है, अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आप उसको वहन करने में सक्षम हैं। ये एक परीक्षा होती है, वही परीक्षा से मैं गुजरा, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, मेरी आंखों से आंसू भी आए। मैंने बहुत मतलब इस स्कूल में मैंने कहा ना लर्निंग सेंटर रहा मेरा, मैंने सीखा, सकारात्मक भी सीखा, नकारात्मक भी सीखा, पॉलिटिक्स भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन बहुत चीजों को इग्नोर करता गया, क्योंकि खुद को आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ के जाना होगा। तो नकारात्मक चीजें पीछे छूट गई, उन स्कूलों की भी वहीं छोड़ आया था, अच्छी चीजें वहां से लाया था, आज भी है हमारे साथ में। इस स्कूल से भी मैं अच्छी ही चीजें लेकर के जा रहा हूँ, जो कुछ निगेटिव था वो यहीं पर छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि ये बुद्ध की स्थली है, यहाँ मानसिक शांति है, जो कुछ है। बट आज भी जैसे भोपाले सर के बारे में बताया, वो आज भी इस स्कूल को मिस करते हैं। वो लेप्चा वाला हाफ जैकेट पहन करके उन्होंने फोटो डाला, और अब डेली उनका रेगुलर रूटीन है, वो जब तक गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज नहीं आते हैं तो उनका भी दिन पूरा नहीं होता। जबकि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, वो पीजीटी इंग्लिश थे, 17 में थे, वहां से रिटायर हुए। फिर भी एक अटैचमेंट होता है, जिन लोगों से नहीं मिले, यहाँ के म्यूजिक टीचर थे पंकज तिवारी, कभी नहीं मिले, संपर्क में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, कितने उनके नाम गिनाए। लेकिन ये स्कूल ने मुझको बहुत कुछ दिया है, जितना इस स्कूल ने दिया है इन 4 सालों में, 2019 से लेकर के आज की तारीख तक, पिछले 6 साल जिन स्कूलों में मैंने 3-3 साल गुजारे, उन स्कूलों ने मुझे वो नहीं दिया है जो इस स्कूल में। तो ये मेरी यादों से तो कभी नहीं। अगले स्कूल में क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है, जो मिलेगा उसे भी मैं स्वीकार करूंगा, वो भी मेरे लिए एक लर्निंग सेंटर होगा। हो सकता है कुछ कमी यहाँ रह गई हो, नहीं सीख पाए हम, वहां पर सीखेंगे जाकर के। तो एज ए बीइंग अ लर्नर, मैं टीचर की तरह नहीं, क्लास में भी घुसता हूँ तो टीचर वाला एटीट्यूड लेकर के नहीं घुसता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे, ये सोच करके बच्चों के साथ में कनेक्शन रखना। बच्चे बदमाश भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कोऑपरेटिव भी होते हैं, हर तरह के बच्चे। अच्छा है मेरे लिए यहाँ का वेदर, शायद कभी जिंदगी में ऐसा नहीं मिलेगा, इतना अच्छा, यही मेरा सुटेबल वेदर है। मैं अपने घर जाता हूँ तो भी मेरा मन यहाँ लगा रहता है कि कितनी जल्दी हम वापस वहाँ पहुँचेंगे अपने क्वार्टर में। और यहाँ का एकेडमिक, बच्चे नहीं रहते हैं तो मन नहीं लगता था कि चलो क्लास पढ़ाने को मिले कैसे भी। 27 को एग्जाम खत्म हुआ, 28 से मेरी क्लास शुरू हो गई, ठीक है। वो मेरा आदत है कि खाली बैठ करके क्या करें, खाली दिमाग रहेगा ना कुछ उसमें खुरापात सूझेगी। इसलिए अच्छा है कि अपने आप को बिजी करके रखो, या तो बिजी करके रखो या अकेले रहो। मेरे ब्लॉक में सारे लोग जानते हैं, मैं जल्दी अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलता, कुछ नहीं, अपना जो कुछ करना, टीवी देखना, अपना कुकिंग करना, जो कुछ करना अपने से। जितना ज्यादा दायरा बढ़ाएंगे उतना, मेरा अपना ये अनुभव है, सोशल लाइफ होनी चाहिए, बट मैं अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखता हूँ, और ज्यादा हंसी मजाक करना भी किसी से बहुत ज्यादा मेरा वो नहीं रहा कि किसी को मैं कुछ कहूँ या क्या करूँ, ठीक है। मेस के लिए, मेस इसलिए अच्छे से चली क्योंकि पिछले 2 कैटरिंग असिस्टेंट के साथ में काम किया था, और वो दोनों इनके दोस्त थे। जब मैं गुमला से चला तो उन्होंने अगले स्कूल के कैटरिंग से मेरा कॉन्टेक्ट कराया, वहाँ उन्होंने कोऑपरेट किया। वहाँ से जब चला किशनगंज से तो उन्होंने इनका परिचय कराया। यहाँ पर भी इन्होंने, जो मैंने देखा, वो दोनों कैटरिंग असिस्टेंट डीसीआर हमेशा 15 दिन या 1 महीने के एक साथ भरते थे, मतलब वो सिस्टम नहीं था। यहाँ पर मैं रोज रजिस्टर को साइन करना, चाहे वो डीसीआर का हो, अटेंडेंस का हो, जो सा भी हो,
तो ये एक सिस्टमेटिक था जिसकी वजह से मुझे कभी कोई लोड लेना ही नहीं पड़ा दिमाग पे कि मुझे कुछ मेस के बारे में सोचना है, या कहीं पर कुछ हुआ जो भी चेयर से हमको ऑर्डर मिला कि ऐसा करना है ऐसा करना है, वो उसी तरीके से मैनेज हुआ। और मेस से मुझे कभी कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं खड़ी किया गया, क्योंकि मेस में बहुत प्रॉब्लम होती है, बात सच्चाई है। स्कूल का सेंटर जो है ना, स्कूल अगर स्मूथली चलेगा तभी चलेगा जब मेस अगर अच्छे से चलेगी, ये सच्चाई है। किशनगंज में स्ट्राइक होने की नौबत आ गई थी, क्योंकि कुक जो था वो ड्रिंकर था और प्रिंसिपल ने उसको कुछ बोल दिया था ऐसा, और सारे बच्चे एक होकर के और घेराव कर लिए थे मेस का। तो उन सिचुएशन, हालांकि वो चीजें आरओ तक नहीं गई, अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट कर लिया गया। इसीलिए ये चीजें हर जगह सीखने को मिली। तो मेस की तरफ से मुझे कभी कोई नहीं कहा। एकेडमिक्स में मैंने जितना हो सका सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की कोशिश की। यह बात सच है जो अभी कहा गया कि मैंने वो काम नहीं किया, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मेरा मानना यह था कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो शायद मुझे देख करके दूसरे अच्छा करें। मैं किसी को टीचिंग देने में यकीन नहीं रखता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि देखो ऐसे करना है या ऐसे करना है। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। मैं पेपर वर्क में यकीन रखता हूँ। किशनगंज के प्रिंसिपल ने मुझे समझाया कि पांडे, अगर तक तुम्हारा पेपर कंप्लीट होगा ना, कोई तुम्हें नहीं फंसा पाएगा, कभी नहीं फंसा पाएगा। और जिस दिन तुम पेपर में मेहनत बहुत करते, गुमला में भी तुमने खूब मेहनत की, यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग के पहले तक मैं कोई पेपर वर्क नहीं करता था। उनके आने के बाद से मैंने डेली अपनी क्लास रिकॉर्ड्स, टीचिंग डायरी, लर्निंग लेसन प्लान सब कुछ मेंटेन करके और डेली साइन कराता था। यहाँ पर भी मेरी यही आदत रही कि प्रिंसिपल मैम से जब भी समय मिला, जैसे हुआ, अपना काम को टाइमली, चाहे अटेंडेंस रजिस्टर या जो कुछ भी मिला मुझको, तो चीज़ों को मैंने सीखा। और यही हमेशा उम्मीद की कि मैं किसी को ना सिखाऊं। जिनमें सीखने का होगा क्षमता ना, वो स्वयं सीखेंगे। अगर हम किसी को सिखाने की सोचेंगे तो ये लगेगा कि नहीं, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं या ये हमसे ज़्यादा अनुभवी है। मेरा कोई अनुभव नहीं, मेरी बहुत छोटी उम्र और बहुत छोटा अनुभव है। 10 साल नवोदय में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करने वाले। तो ये नवोदय मेरे लिए एक लर्निंग सेंटर बना